हाय बॉयज, गुड आफ्टरनून। आज आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है आप लोगों का। ये थर्ड डे है और आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी हम सब का जानकारी में है। इट इज़ ए वेरी पॉपुलर स्टोरी एंड वी हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स। इट इज़ अबाउट ए जायंट। एक जायंट के बारे में ये स्टोरी है। और वो जायंट क्या था? ही वॉज वेरी सेल्फिश। ही डिडंट केयर फॉर अदर्स, ही ओनली केयर फॉर हिमसेल्फ एंड he did not like the childs also. So this is a story about a giant who was very selfish. He वो क्या किया था? वो जायंट अपने बच्चों को जो बगीचा में खेलने आता था, बाहर के बच्चे, उन लोगों को भगा दिया था अपने बगीचा से। और वो बगीचा धीरे धीरे वीरान हो गया। और बगीचा वीरान होने के बाद जब उसको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली जो बगीचा का सौंदर्य, वो सोचता था कि बगीचा खाली मेरे लिए ही है, अपने लिए ही है और दूसरों के लिए नहीं है। उसका सौंदर्य वो अपने ही उपभोग करना चाहता था। वॉज हिमसेल्फ वांटेड टू यूज द गार्डन, बट एक्चुअली द गार्डन वॉज फॉर द बॉयज। एक्चुअली द गार्डन वॉज फॉर द बॉयज, फॉर द लिटिल बॉयज। एक्चुअली वो गार्डन छोटे बच्चों के साथ ये मैं पसंद करता था। छोटे बच्चों के साथ ही उस गार्डन का हर पेड़ पौधा, फूल, पंछी, इसका रिलेशन था। तो ये सेल्फिश जायंट को समझ में नहीं आया था और वो अपने गार्डन से बच्चे लोगों को भगा दिया था। और जब देखा कि बच्चे वहाँ से चला गया तब वह बड़े फेंसिंग दिया अपने गार्डन में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो गार्डन वीरान होते गया और उसमें खाली विंटर सीजन ही रहने लगा और उसमें फूल फल आना पेड़ पौधों में बंद हो गया, पंछी का चहचहाहट बंद हो गया। वहाँ का जो सुंदर वातावरण था, प्रकृति था, वह धीरे धीरे खत्म हो गया और वो बगीचा एकदम वीरान हो गया। इस तरह का वीरान बगीचा को देख के जायंट का भी मन में बहुत दुख हुआ। सोचने लगा कि किस तरह से इसको फिर से हरा भरा किया जाए। लेकिन वो हरा भरा नहीं हो रहा था। सीजन चेंज हो रहा था, लेकिन सीजन चेंज होने के बावजूद भी उसका बगीचा वैसा ही वीरान रह रहा था। और इस तरह से वह देखा कि बगीचा और फिर से कभी उस तरह का पहले जैसा पंछी चंचनाहट था, फूल फल फलता था, वो सब और नहीं हो रहा है। एक दिन कुछ बच्चा उस गार्डन के अंदर आया और देखा कि उसी समय उसका नज़र उस पर गया और वह देखा कि वो बच्चों के आने से बगीचा फिर से हरा भरा हो उठा है। और इसको देख के उसको समझ में आया कि बगीचा का एक्चुअल जो सौंदर्य है वो बच्चों के लिए ही है और वो बच्चों के उपभोग के लिए, बच्चों के खेलने के लिए ही है। जब ये बात उनके समझ में आया तो वो फिर से अपना बगीचा बच्चों के लिए खोल दिया और वो बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। तो इस स्टोरी, ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है और हमारे ICSE, CBSE, जैक बोर्ड हर स्कूल में, हर क्लास 5, 6, 7 में किसी न किसी क्लास में ये स्टोरी दिया हुआ है। और इस स्टोरी को आप लोग अगर सुनिएगा, अंत तक देखिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में समझाएंगे, इंग्लिश से इंग्लिश में समझाएंगे, इसका हार्ड वर्ड मीनिंग ये सब हम आप लोगों को समझाएंगे। आप लोग मन दे के सुनिए, इसको सुन के आप लोग फायदा लीजिए, यही हम चाहते हैं। और आप लोग अपने पढ़ाई में आगे बढ़ते जाएं दिन ब दिन, यही हम चाहते हैं। तो हम आज द सेल्फिश जायंट शुरू करते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, बच्चों हर दोपहर को जैसे ही स्कूल से आता था, द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। जायंट गार्डन के में जाकर बच्चा लोग खेलता था। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन। यह एक बहुत बड़ा सुंदर गार्डन था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर 12 peach trees that in springtime broke out into
delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruits. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस गार्डन में एक लार्ज लवली गार्डन था जिसमें सॉफ्ट ग्रीन ग्रास था। और इसमें क्या था, उस ग्रास के ऊपर ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज 12 गो था, जिसमें स्प्रिंग टाइम में क्या होता था, फूल आता था, फल आता था, वो खिल उठता था। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स, ऑटम में क्या होता था, उसमें रिच फ्रूट से लैडन हो जाता था वो। द बर्ड्स sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. उस बगीचा में बर्ड्स इस तरह से इतना सुंदर गाता था आके स्वीट वॉइस में कि चिल्ड्रन भी अपना खेल भूल कर उन गाना सुनता था। और बच्चे लोग ये सोचता था अपने ही आप मन में, हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर, they cried to each other that they are very happy in this garden and they were very happier in this garden. In this garden they like to play, and due to these boys, the garden was also happy and the garden was also beautiful. One day the giant came back. एक दिन giant वापस आया। giant कहाँ गया था? He had been to visit his friend to Cornish Ogre and has stayed with him for 7 years. वो अपने दोस्त से मिलने गया था, उनका नाम क्या था, कॉर्निश ऑग्रे। एंड वहाँ वो 7 साल वहाँ उनके साथ रहे। आफ्टर द 7 years were over, जब 7 साल बीत गया, and he had said all he had to say, for his conversation was limited, he determined to return to his own castle. वो अपने प्रासाद में घूमने फिर आ गया लौट के। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो आया तो क्या देखा कि बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। जब वो आया तो क्या देखा कि बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। What are you doing here? वो आके पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। He cried very gruff voice. You may know gruff voice means very harsh voice. Very harsh voice में वो चिल्लाया और बच्चों से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। And the children ran away. उनका इस harsh voice से बच्चा भयभीत हो गया और बच्चा वहाँ से भाग गया। My own garden is my own garden. वो क्या बोला? Said the giant. Giant बोला कि हमारा गार्डन हमरा ही है और ये हम दूसरा anyone can understand that and will allow nobody to play in it but myself. Giant बोला इस गार्डन में किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ हम इसमें रहेंगे। So he built a high wall all around it. और वो एक ऊंचा दीवार चारों तरफ से बना दिया, एक ऊंचा दीवार चारों तरफ से उस गार्डन को घेर दिया। And put up a notice board, एक नोटिस बोर्ड टांग दिया वहां पर, trespassers will be prosecuted. हाँ सॉरी, उसमें क्या लिखा कि जो भी यहाँ पर आएगा उनको शास्ति दंडमूलक व्यवस्था उन पर किया जाएगा। The trespassers will be prosecuted. He was very selfish giant. वो बहुत ही selfish. Do you know what do you mean by selfish? Selfish means who thinks only for himself, not for others. That is called selfish. This giant was very selfish. This giant was very selfish. The poor children had now nowhere to play. अब क्या हुआ, बच्चा लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं था खेलने के लिए। They tried to play on the road. रोड में खेलने का वो लोग कोशिश किया, but the road was very dusty and full of hard stones. लेकिन रोड full of बहुत ही डस्टी था और हार्ड स्टोन से भरा हुआ था, and they did not like it. वे लोग इसको पसंद नहीं करते थे। They used to wander around
the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. वे लोग दीवार के चारों तरफ घूमते थे और उस सुंदर बगीचे का नाम करते थे, उसको याद करते थे जो कि अंदर था. How happy we were there, they said to each other. वो एक दूसरे को बोलता था कि हम लोग कितना खुश थे उस गार्डन में. हाँ. Then the spring come, मौसम बदलते गया, स्प्रिंग आ गया, and all over the country there were little blossoms and little birds चहचहाने लगा, little blossoms हुआ. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. लेकिन खाली सेल्फिश जायंट का गार्डन में अभी तक विंटर था. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. Selfish giant बोल रहा है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मेरे बगीचा में अभी तक विंटर है और स्प्रिंग अभी तक क्यों नहीं आ रहा है. As he sat on the window and looked out at his cold white garden, उसका कोल्ड व्हाइट गार्डन पर उसका नजर जा रहा है जिस पर अभी तक स्प्रिंग नहीं आया था और अभी तक विंटर ही वहाँ पर विराज कर रहा था. और वह सोच रहा था कि आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर. सोच रहा था और ये आशा कर रहा था कि जल्दी ही वेदर में चेंज होगा. बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग आया नहीं. स्प्रिंग आया नहीं. नॉर द समर भी नहीं आया. दिन बीतते गया. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, सभी गार्डन में ऑटम में गोल्डन फ्रूट आने लगा. बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, जायंट्स गार्डन में कुछ भी नहीं हुआ. ही इज टू सेल्फिश, वो बहुत ही सेल्फिश था. she said. So it was always winter there, and the north wind, and the hail, and the frost, and the snow danced about through the trees. उसमें विंटर ही होने लगा, हेल स्टॉर्म वहाँ ये होने लगा, फ्रॉस्ट रहने लगा और वो गार्डन किसी काम का नहीं रहा. वो गार्डन वीरान हो गया. वो गार्डन वीरान हो गया. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. जायंट का मन बहुत ही खराब था और वह अपने बेड में सोया हुआ था एक दिन और उसका खिड़की खुला हुआ था. उस खिड़की से एक दिन एक बहुत सुंदर म्यूजिक का आवाज आने लगा. It was really only a little linnet singing outside his window. Linnet is one type of bird. वह विंडो के बाहर गा रहा था. But it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. वो बहुत दिनों से किसी पंछी का चहचहाट गाना नहीं सुना था और यह गाना सुन के उसको बहुत ही मजा आया, आनंद आया और बहुत ही कौतूहल से वह अपने गार्डन के तरफ निकला. Then he stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. फिर से वही सुगंध आने लगा. बगीचा में चारों तरफ चहचहाट था. I believe the spring has come at last. उस समय जायंट बोल रहा है कि स्प्रिंग आया है. At last the spring has come, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. वो अपने बेड से कूद गया और कूद के देखने लगा, बाहर निकलने लगा. What did he see? वो क्या देखा? What did he see? He saw a most wonderful sight. वो एक बहुत सुंदर दृश्य देखा. क्या देखा? Through a little hole in the wall, the children had crept in. उस वॉल में कुछ दिनों में एक छिद्र हुआ था, लिटिल होल हुआ था और उस होल से बच्चा लोग क्या हुआ? अंदर आया है ना? And they were sitting in the branches of the tree. वो लोग कहाँ पर? ट्रीज के branches में आके बैठ गया था. And in every tree that he could see, there was a little child. सभी जहाँ तक उसका नजर जा रहा था, सभी ब्रांचेस में, पेड़ों में बच्चा चढ़ गया था और बच्चा खेल रहा था.
And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. और पेड़ इतना खुश था, पेड़ इतना खुश था, पौधा इतना खुश था कि वह हर चिल्ड्रन को देख के अपना पूरा सौंदर्य खोल दिया था, हरा भरा हो गया था, फिर से फ्रूट से लेडन हो गया था, ब्लोजम्स फूल से भर उठा था, और हर बच्चा का सिर में वे लोग अपना पत्ता का हवा दे रहा था. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट. उस बगीचा में फिर से पंछी का चहचहाट शुरू होने लगा था, पंछी चिल्ला रहा था. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द गार्डन ग्रास एंड लाफिंग. उसमें फूल भी खिल आया था. इट वॉज ए लवली सीन. ये बहुत ही सुंदर सीन था, बहुत ही सुंदर सीन था. ओनली इन द कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. लेकिन एक कोना में अभी भी विंटर था, अभी भी विंटर था. क्यों था? इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. गार्डन एक तरफ गार्डन का, एंड इन इट वॉज ए स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय. उस वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था. He was so small that he couldn't reach up to the branches of the tree. वह इतना छोटा था कि पेड़ के ब्रांच पर चढ़ नहीं पा रहा था. And he was wandering all around it. और वह ऐसे ही घूम रहा था, पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था. उसका मन बहुत खराब था. He was wandering all around it, crying bitterly. बहुत रो रहा था. The poor tree was still quite covered with frost and snow. और इस बच्चे का स्पर्श के बिना वह पेड़ अभी भी उसमें फ्रॉस्ट था और विंटर वहां विराज कर रहा था, स्नो था. And the north wind was blowing and roaring about it. वह पेड़ बोल रहा था, climb up, little boy, said the tree. बोल रहा था, climb up. And it bent its branches down as low as it could. वो पेड़ जितना हो सकता था अपने ब्रांचेस को डाउन किया था, अपने ब्रांचेस को डाउन करके उस बच्चा का स्पर्श पाना चाहता था. बट द लिटिल बॉय वाज सो टीनी, बहुत ही छोटा था, टू टीनी. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. जब इस तरह से सब देखा तो जायंट का समझ में आया और वो देखने लगा. उसका हार्ट फिर से पिघल गया, उसका हृदय फिर से पिघला और वह मन ही मन बोला, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. हम कितना सेल्फिश हो गए हैं. ही सेड, नाउ नो व्हाई द स्प्रिंग वुडंट कम टू हियर. इस बगीचा में अभी तक स्प्रिंग क्यों नहीं आया था, अभी मेरा समझ में आया. आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द ट्री टॉप the tree, and I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very very sorry for what he was done. वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस बगीचा का दीवार को फिर से तोड़ दूंगा और इस गार्डन को खोल दूंगा बच्चों के लिए. उसका समझ में सब कुछ आ गया था और वह उस बच्चे को उस ट्री टॉप में ये कर देना, उठा देना चाहता था. सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली. वो धीरे धीरे अपना फ्रंट गेट खोला एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन. वह गार्डन में गया. बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर फ्राइटेंड. वे लोग भयभीत हो गया. बच्चा जब ही देखा तब भयभीत हो गया. दैट ऑल दे ऑल रन अवे एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन. सब भाग गया वहां से और उस जगह पर फिर से विंटर आ गया. ओनली द लिटिल बॉय डिडंट रन. वहां से छोटा बच्चा अभी तक नहीं भागा था. फॉर हिज आईज वेर फुल ऑफ टीयर्स. वह रोने से उसका आंख में पानी से भरा हुआ था और वह ठीक तरह से जायंट को नहीं देख पाया था. दैट ही डिडंट सी द जायंट कमिंग एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम. धीरे धीरे छुप के उसके पीछे गया एंड took him gently in his hand. धीरे से उसको अपने हाथ में उठा लिया and put him up into the tree. उस ट्री पर चढ़ा दिया, उस ट्री पर चढ़ा दिया.
And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little giant played with the little boy. वो जायंट उस बच्चे के साथ खेलने लगा। पेड़ फिर से हरा भरा हो गया, चारों तरफ चहचहाट होने लगा, पंछी का खिलखिलाहट, पंछी का आहट सुनने लगा। The boy stretched out his two arms and flung them round and the giant's neck and kissed him. बच्चा उस जायंट का गले लग गया और उनको चुम्बन करने लगा। And the other children, when they saw that the giant was not weak any longer, जब दूसरा बच्चा बाहर से देख रहा था, वो लोग देखा कि जायंट के साथ बच्चा का इतना संपर्क अच्छा हो गया है कि जायंट भी बदल गया है, तो they also came running back. And with them came the spring. और उन्हीं लोगों के साथ स्प्रिंग आ गया उस गार्डन में। It is your garden now, little children, said the giant. जायंट ने बोला कि बच्चों अब ये तुम्हारा गार्डन है। And took a great axe and knocked down the wall. एक बड़ा सा कुदाली लेकर उस दीवार को तोड़ दिया। And when the people were going to the market at 12 o'clock, 12 बजे जब लोग वहां से गुजर रहा था, found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. लोग जब उस रास्ता से पार हो रहा था तो वे लोग देखा कि वो दैत्य वहां पर खेल रहा था बच्चों के साथ, और वह विश्व का बहुत ही सुंदर गार्डन था। This was the end of this story. ये स्टोरी बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है, और ये स्टोरी किनका लिखा हुआ है? ऑस्कर वाइल्ड का लिखा हुआ है। और इसको हम यही खत्म करते हैं। स्टोरी खत्म हो गया। खाली आप लोगों को एक बार हम बता दें कि स्टोरी को अंत तक देखिएगा, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, ये आप लोगों का बहुत काम देगा। और मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाऊंगा, हर सब्जेक्ट का मैं क्लास लूंगा। आप लोग इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और पूरा समय देकर व्यू कीजिए। इसको जब तक आप लोग अंत तक नहीं देखिएगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा समय देकर इसको व्यू कीजिए। आप लोग घर बैठे ही स्टोरी पढ़ सकिएगा, आप लोग घर बैठे ही अपना पढ़ाई कर सकिएगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। हम आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं और आप लोग पढ़िए। आप लोग अगर पढ़िएगा, देखिएगा वीडियो को, तो मैं इसी से खुश होऊंगा। मेरे को एक लाइक चाहिए, व्यू चाहिए और एक सब्सक्राइब चाहिए। बस इतना ही कह के मैं आज का यह पढ़ाई समाप्त कर रहा हूं, और अगले क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिए। अगले क्लास में हम लोग वोल्केनोज के बारे में बताएंगे। व्हाट इज वोल्केनोज।